हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ a plus b plus c equals to 0, one of the root of determinant a minus x c b minus x a c minus x equals to 0 is. Four options a b c d are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट होगा elementary operations on matrix. इस पे हम elementary operations on matrix का यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन मैट्रिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन गिवन है a plus b plus c equals to 0. इन यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये इक्वल्स टू 0 है. सो दिस इज a minus x एंड नेक्स्ट है आपके पास सी बी. दिस इज सी, दिस इज बी. देन नेक्स्ट है आपके पास सी बी, यहाँ पर आ गया सी, यहाँ पर आ गया बी. देन बी माइनस एक्स, देन यहाँ पर आ गया ए. देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ए सी माइनस एक्स. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे 0 गिवन है. अब यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. C1 changes to C1 plus C2 plus C3. ये आपके पास C1 कॉलम है, दिस इज C2, दिस इज C3. तो ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी. तो A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स. देन A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर आ गया C B माइनस एक्स, दिस इज A. देन B A C माइनस एक्स इक्वल्स टू 0. अब हमें पता है यहाँ पर सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या फिर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो जैसे ही हम ये पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट में आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स. और यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास सी बी माइनस एक्स. एंड नेक्स्ट हो गया आपके पास a एंड ये हो गया आपके पास बी ए सी माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0. अब कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ पर आ गया आपके पास टेकिंग माइनस एक्स कॉमन. ये कहाँ से कॉमन आ जाएगा? तो ये मेरा कॉलम 1 से कॉमन आ जाएगा. तो टेकिंग माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1. तो अगर आप यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया आपके पास 1 1 1. देन C B माइनस एक्स A, देन B A C माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0. अब इसे हम एक्सपैंड कर देंगे. तो ये आपका रो 1 है. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्सपेंडिंग अलोंग R1. तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया आपके पास माइनस एक्स, ये कॉमन आ जाएगा. और यहाँ पर ये होती है आपके पास प्लस माइनस देन प्लस. तो ये हो गया आपके पास 1 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस एक्स सी माइनस एक्स, ये हो गया मेरा b माइनस एक्स सी माइनस एक्स. और इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर को, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, दिस इज योर c माइनस एक्स एंड देन माइनस a स्क्वायर हो गया. देन नेक्स्ट देखिए क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा माइनस c, तो दिस इज माइनस c. और बाकी आपके टर्म c माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c माइनस एक्स. देन माइनस ये वाला टर्म आपके पास a से मल्टीप्लाई होगा 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस a. देन प्लस b आ जाएगा, तो ये वाला आपके पास प्लस b आ गया. इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया. देन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे तो b माइनस एक्स, तो माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस एक्स एंड द होल इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आ गया आपके पास माइनस एक्स. इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी माइनस बी एक्स एंड माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर. देन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए सी.
देन इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आगे आपके पास माइनस एक्स, ये रहा आपके पास माइनस बी एक्स और ये हो गया आपके पास प्लस बी एक्स। तो ये आपकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट आपके पास माइनस बी स्क्वायर है, ए बी है, तो ये टर्म्स आपकी एज इट इज आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है आपके पास एक दो बारी, तो 2x² आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर के बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देन प्लस बी सी देन माइनस सी एक्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए सी एंड प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आगे आपके पास इधर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और 2x² then minus a square minus b square minus c square plus bc minus cx plus ac plus ab equals to 0. So this implies x equals to 0 or the whole equation is equals to 0. तो हमसे पूछा गया है कि एक फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास वन ऑफ द फैक्टर विल बी x इक्वल्स टू 0। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये सारे टर्म्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो भी आपके पास कोई और वैल्यू नहीं आएगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन वन ऑफ द फैक्टर इज x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ये होगा डी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।